सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मनुजा हीरा चेवो मिली सो बर सहज सुंदर सांवरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह सहित ही हर्षियली भांति गौरी सुनी सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली उदित मन मंदिर चली उदित मन मंदिर चली। सियाजू को आशीर्वाद दिया, हे गौरी, हे वैदेही, जो सांवला स्वरूप तेरे भीतर विद्यमान है, जा वही तेरा पति होगा, वही करुणा निधान। सियाजू आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुई और यहां गुरुदेव ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी आशीर्वाद दिया कि बेटे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। ये तुम्हारे शब्द कहकर मानो लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दे दिया कि लखन, मनोरथ केवल राम जी का पूर्ण नहीं, तुम्हारा भी पूर्ण होगा बेटे। हाँ, जो पुजारी भोग लगाता है ना, लड्डू अपने आप उसको मिल जाता है, केवल राम जी को थोड़ी मिलने वाला। लखन ने सजाया है तो लखन को भी मिलना चाहिए ना। कहीं कहीं संत ऐसा कहते हैं कि जो सीता जी की अष्ट सखियां थी उसमें उर्मिला भी आई थी। तो उधर राम जी सीता जी जब मिल रहे थे ना, तो इधर चुपके से लखन ने उर्मिला को देख लिया था। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि लखन तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो, जा मेरा आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और यहां धनुष को भी सभा में लाया गया और आज देश विदेश के सब बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पधारे हैं। जनक के दो दूतों ने वहां खड़े होकर के, जब भगवान आ गए उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हो गई, संक्षेप में बता रहा हूं। तो दोनों दूतों ने वहां महाराज का प्रण सुना दिया। सभी राजा महाराजा लोग जाकर अपना अपना बल आजमाने लगे, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। धनुष और वजनदार होता गया और अंत में सभा में खड़े होकर जनक महाराज ने भी जरा कठोर वचन कह दिया और फिर तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। जैसे सर्प के पूंछ पर कोई पांव रख दे और फणा फैलाकर खड़ा हो जाए। लक्ष्मण तो शेषनाग है, खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भवें खिंच गई लक्ष्मण की। और भरी सभा में क्या लक्ष्मण जी ने ललकारा। जनक महाराज की ओर देखते हुए कहा कि महाराज, कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। भगवान के विद्यमान रहते हुए भी आपने इतने कठोर वचन कह दिए। शब्द वापस लीजिए महाराज। एक बार मेरे भगवान की आज्ञा हो जाए तो धनुष क्या, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कांचे घटिज में डारो, कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ सकता हूं। बहुत नाराज हुए लक्ष्मण। और लक्ष्मण जब बोल रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड डगमग डगमग हिलने लगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, 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 विद्यमान रघुकुल मन। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में,
लेकिन भगवान ने उस वक्त लखन को डांट लगाया। कहां लखन, बैठ जा, तोड़ना मुझे यार, तू खड़ा हो गया। हाँ, और इतनी देर से जनक 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 बोले जा रहा है, तुझे पता नहीं वो हमारे ससुर जी होने वाले। भगवान ने डांट लगाई, लक्ष्मण जी थोड़े शांत हुए। विश्वामित्र जी को मौका मिला और विश्वामित्र जी ने आदेश कर दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, जाओ बेटे तोड़ो धनुष को। गुरुदेव ने मानो यहां एक इशारा कर दिया। हर राजा सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ना चाहता था ना, नहीं, वो धनुष तोड़ने का मंत्र नहीं। तो मेटहूं तात जनक परितापा, इस भावना से जाओ कि मैं जनक का परिताप मिटाने जा रहा हूं। परमार्थ की में स्वार्थ की पूर्ति अपने आप हो जाती। और भगवान धनुष के पास आते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। 5 परिक्रमा किया। खेल खेल में जैसे कोई बालक खिलौने को उठा लेता है, भगवान ने एकदम से धनुष को उठा लिया। राजाओं की आंखें चकित रह गईं, ये क्या, बालक ने धनुष उठा लिया। कई राजा तो आंखें मलमल के देख रहे हैं कि ये सत्य है कि झूठा। बगल वाले को पूछ रहे हैं कि ये क्या, धनुष उठा लिया? बोले हाँ, लगता तो उठा लिया। अरे एक ने कहा उठा लेना सरल है, तोड़कर दिखाए। और भगवान उस वक्त धनुष को चारों ओर घुमाने लग गए, सबकी नजरें इधर उधर करने के लिए। और उसी समय लक्ष्मण जी ऊपर से नीचे कूदे। लक्ष्मण जी का शरीर जरा ऐसे कुछ हिल रहा था। विश्वामित्र जी ने कहा कि लखन ये तुझे क्या हो रहा है? लखन ने कहा महाराज मैं दिग्पालों को सूचित कर रहा हूं कि अब धरती को जरा ठीक से पकड़ करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष टूटने की आवाज में धरती छूट जाए। और लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि मालिक शुरू हो जाइए, सारी तैयारी हमने कर दी। और तब भगवान ने धनुष को घुमाते घुमाते बीच में दबाया, एक प्रकाश निकला, राजाओं की आंखें बंद हुई और खुली। इसी मध्य में बाबा तुलसी कहते, तेई चन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन गुनि गोर कटोरा, तेई चन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन गुनि गोर कटोरा। धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, चन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन गुनि गोर कटोरा, चन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन गुनि गोर कटोरा, भरे भुवन गुनि गोर कटोरा, भरे भुवन गुनि गोर कटोरा। निगत गुर वियत गुर बखर बब्बै समुद्र सर व्याल बधिक दहि काल विगल दिगपाल चराचर दिग्गयंत नर परस परस दस कंद मुन सुर विमान हिम वान वान संघटस परस्पर, सुर विमान हिम वान वान संघटस परस्पर, सुर विमान हिम वान वान संघटस परस्पर। निगत गुर वियत गुर बखर बब्बै समुद्र सर व्याल। भगवान के धनुष तोड़ने से इतनी तेज आवाज आई, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, सूर्य चंद्र टकराने लगे, सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे पुल्टे हो गए। कभी राहु शनि के यहां, कभी शनि गुरु के यहां, कभी शुक्र शनि के यहां, सब गड़बड़ हो गया। दिगत घोर वियत घोर विगर्भ सब समुद्र सर व्याल बधिर तहि काल विगल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लरखरत। दिशाओं के जो रक्षा करने वाले गजराज हैं वो सब टकराने लगे। दिगत घोर वियत घोर विखर्भ बब्बै समुद्र, समंदर में उछाल आने लगा। मेरु पर्वत कंपायमान, उसके शिखर हिलने लगे। दिगत गोर वियत गोर विखर्भ बब्बै समुद्र सर व्याल बधिर तहि काल। भगवान शंकर बैठे थे कैलाश के शिखर पर ध्यानस्थ। अचानक गले के शेषनाग ने फना फैला लिया। क्या हुआ? ब्रह्मा का ध्यान छूट गया। पढ़ रहे थे वेद और अचानक जब धनुष टूटने की आवाज हुई, वेद के पुस्तक हाथ से गिर गए। और उस वक्त रावण की क्या दिशा हुई? इतने ऊपर सिंहासन पर बैठा था। हाँ?
बधिर तहि काल विकल देपाल चराच दिग्गजंत लरखरत परत दस कंद मुखबर। विमान हिमवान वान संगणस परस्पर। रावण अचानक नीचे गिरा मुंह के बगल और सारे मुकुट उसके नीचे, लेकिन बहुत बड़ा बेशर्म है, फिर से उठाकर पहना और बैठ गया। बाद में जब सबको पता चल गया कि ओह ये तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया है, और फिर सारे देवताओं ने जय घोष करते हुए पुष्प की बारिश की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जनकपुर धाम की जय। भगवान के ऊपर पुष्प की बारिश हुई। अब सियाजू की सखियां हाथ में माला लेकर के सीता जी के साथ आई हैं, और सीता जी ने भगवान को वरमाला पहनाई। संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूं। सिय जयमाल राम उर्मेली, गावहि छवि अवधो की सहेली। सखियों ने बड़े प्यारे प्यारे गीत गाए। सियाजू ने भगवान के गले में माल्यार्पण कर दिया। तो सखियों ने कहा कि देवी अब ये तुम्हारे पति हो गए तो प्रणाम करो। सीता जी भगवान का पैर छूने में थोड़ा संकोच कर रही हैं, थोड़ा डर लग रहा है। सखियों ने कहा क्या हुआ? 2-3 बार कहा, लेकिन सीता जी पाँव नहीं छूती हैं। तो सखियों ने कहा कि देवी अब ये पति हो गए, पति को तो पाँव छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो इनके पाँव है ना थोड़े खतरे वाले पाँव हैं। क्यों? बोले मैंने सुना है अपनी सहेलियों से कि जब ये यहाँ आ रहे थे ना, तो मार्ग में एक पत्थर की शिला इनके चरणों से लगी और उसमें एक स्त्री प्रकट हो गई थी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।